शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। परम पूजनीय महात्मा ज्ञान गिरी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा विष्णु भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। सच्चियां जोता वाली माता का जय। गुरु रूप शासक जी आज गुरु जी की कृपा द्वारा 18वें अध्याय का पाठ, उसका मनन, उसका सुनना और उस पर बैठ के विचार करना हो रहा है। गुरु महाराज सब पर कृपा करें। 18वां अध्याय गुरु जी ने ऐसा कहा है अपने मुखारबिंद से कि सभी गीता के जितने भी अध्याय हैं सबका निचोड़ 18वां अध्याय है। यानी कि जैसे सर्व शास्त्रों में गीता, वैसे ही सर्व गीता में ही 18वां अध्याय सर्वप्रिय। मोक्ष संन्यास योग 78 श्लोक। सियावर राम जय जय राम कल्याण सीताराम कल्याण सीताराम। अर्जुन वाच। अर्जुन श्री कृष्ण देव जी से प्रश्न करते हैं कि हे महाबाहो ऋषिकेश, भगवान जी, हे केशी दैत्य के मारने हारे, हे प्रभु जी, मैं आपसे संन्यास और त्याग का तत्व जानना चाहता हूं। संन्यास क्या है, त्याग क्या है, इसका तत्व क्या है, कि संन्यास कहते किसको है, उसका मैं अर्थ जानना चाहता हूं। और पिछले भी 17 अध्यायों में संन्यास ही आया है कि गृहस्थी लेकर कैसे रहना है, कैसी बुद्धि रखनी है, तामसी रखनी है, मानसिक मन बुद्धि को शुद्ध करना है। पीछे भी सारा यही कुछ है। राम जय जय राम, मेरे राम जय राम। महाराज की जय। संन्यास किसको कहते हैं और त्याग किसको कहते हैं? हे प्रभु जी, इन दोनों का उत्तर भिन्न भिन्न करो, फिल्टर करके दसो। अर्जुन की विनय मानकर श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हुए भगवानोवाच, हे अर्जुन, संसार की कामना के सभी कार्य
कर्म त्याग कर, यानी कि संसारिक कामना छोड़ दे, वो तुझे मिलेंगी। तू आया इस संसार में, तुझे मिलेगी। उन कर्मों को त्याग कर मेरी शरण में आना संन्यास है। कहता है केवल मेरी शरण आ जा, वही तेरा संन्यास है। संसार के कर्मों की ओर मन ना फंसा, क्योंकि ये तुझे तेरा स्वभाव करवाते रहेंगे कर्म। पिछले पूरे 17 अध्याय में यही आया कि स्वभाव से तुम्हारे कर्म वो होते रहे। कहते आप मन और बुद्धि से उसको त्याग कर कि ये चलो ठीक है, मेरी ड्यूटी थी, आप निर्लेप रहो उससे। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। मेरी शरण में आना संन्यास है, और मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति के बिना जब मेरे दरबार पे आ गए तो मेरी भक्ति के बिना और कुछ ना सोच। अब आप आए हैं, इस वक्त भी घर में ध्यान लगा रहे, तो अभी हम आए नहीं, क्योंकि और मन और बुद्धि से तो हम अभी पीछे ही हैं सांसारिक वस्तुओं में। जब ईश्वर के चरणों में आ गए तो ईश्वर की भक्ति अनिवार्य है, उसमें मन आपको लगाना बहुत ही जरूरी हो जाता है। मेरे चरण कमल की शरण में आकर मेरी भक्ति के बिना किसी और वस्तु का न वांछ, कामना ना कर। इसी का नाम त्याग है, संसार, इसी का नाम संन्यास है। ये तो हमने अपने मत का संन्यास कहा और त्याग कहा। अब अर्जुन जैसे शास्त्रों का मत है, सुनो। एक शास्त्र जो ये कहते हैं भले और बुरे कर्म दोनों त्यागने चाहिए, क्योंकि भले कर्म का फल सुख और बुरे कर्म का फल दुख। भला कर्म चरणों में सोने की बेड़ी है, बुरा कर्म चरणों में लोहे की बेड़ी। इसमें भले बुरे कर्म दोनों बंधन के दाता हैं, इसलिए त्याग करना योग कहा है। हे अर्जुन, एक शास्त्र ये कहता है कि यज्ञ दान तपस्या स्नान ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए। यानी कि जितने आप कर रहे हो ये कर्म, यज्ञ दान तप, ये तप है आपका, ये यज्ञ चल रहा है, दान पुण्य चल रहा है, कहते ये करते ही रहना चाहिए। सन्यासियों को ये काम करते रहना चाहिए, चाहे वो गृहस्थी सन्यासी हो या फिर दूसरा सन्यासी। ये प्रयोजन एक समाप्त होना चाहिए। यही विधि है ईश्वर तक पहुंचने की। उस मन और बुद्धि को अच्छे कर्मों में लगाकर जिसमें आपका मन ना फंसा। अगर आपको चीज दान करने आते हैं तो आपके मन में यार ये मैंने कर दिया, इतने पैसे लग गए, वो लग, इसका मन फंसा हुआ है। इसमें एक बार श्रद्धा बन गई कि मैं गुरु चरणों में जा रहा हूं, मैंने अपने भाव रखने हैं, तो उस तरफ ध्यान ना करना। ये भी सात्विक गुण से परे है, अतीत है। गुण तो सात्विक है लेकिन निर्लेप है। आपसे जानबूझ के कुछ हो गया वो गुनाह है, लेकिन अनजाने में हो गया और आपका मन नहीं है उसमें फंसा हुआ, तो वो भी संन्यास है। उस गुनाह की कोई सजा नहीं, अनजाने में हो गया, उसका प्रायश्चित है, केवल प्रायश्चित। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। एक शास्त्र ये कहता है यज्ञ दान तपस्या स्नान
ऐसे सत्य कर्म नहीं त्यागने चाहिए। ये पवित्रता के दाता है। ये कर्म करने से देह भी पवित्र होती है और आत्मा भी। भारतवंशी अर्जुन अब निश्चय कर्म मेरे मत का त्याग सुन। कहते शास्त्रों की बात जो है वो अलग है, जो मेरा मत है वो सुन। त्याग 3 प्रकार का है। प्रथम तो मेरा ये मत है, यज्ञ दान तपस्या स्नान ये मनुष्यों को पवित्र करते। विवेकी पुरुष इनका त्याग नहीं करते, इनका कभी भी त्याग ना हो। ये संन्यास में आ रहा है सब कुछ, इनका त्याग नहीं करता। जो भले विवेकी पुरुष हैं वे सत्य कर्म करके इनको भले लगते हैं, भले कर्म करके उनका फल वांछते नहीं, और इनमें कुछ आपका फंसा ना हुआ मन में। इसी कारण से मेरे मत से ये बात अच्छी, यानी कि कर्म करो लेकिन निर्लेप रहकर करो, उसका नाम संन्यास है। ये अति भली है और अज्ञान से आलस्य है। सत्य कर्म त्याग कर कहे कि सत्य कर्म करने से क्या होता है। जो प्राणी माया का मोया हुआ सत्य कर्म त्यागी। एक बात बता दें कि सत्य कर्म जब लग जाता है इधर, तो समझ लो एक तराजू होता है ना, तकड़ी, राशि और तमोगुण का पलड़ा दूर चला जाता है। 2 तराजू होते हैं, सतोगुण का भार बढ़ा तो वो कम होता जाता अपने आप, तमोगुण और रजोगुण। जब सतोगुण कम होता है तो उसका भार बढ़ता जाता है। ये आप लोगों को बैलेंस करना है एक तरीके से, एक विधि से। बोल शंकर भगवान की जय, सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम। जो प्राणी माया का मोया हुआ सत्य कर्म त्यागे वो तामसी त्याग है। जो प्राणी देह के दुख के डर से सत्य कर्म त्यागे, स्नान इत्यादि ना करे, मुझे ठंड लगती है, हाथ दुखते हैं, इस प्रकार का त्याग तामसी त्याग है। इसका फल नहीं पाते। हे अर्जुन, जो इस प्रकार सत्य कर्मों को करे, प्रथम तो कहे कि मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण का जन्म दुर्लभ है, स्नान आदि कर्म करके मुझको भले। अब देखिए इस श्लोक को अगर बारीकी से देखा जाए तो मनुस्मृति में जो चीज आई है, क्या वो कर्म के आधार पर नहीं? कहता है ये सत्य कर्म प्रथम करे कि मेरा ये क्षत्रिय ब्राह्मण धर्म है। ये किसको बोला? किसी ब्राह्मण को बोला, खास जो जाति से है या क्षत्रिय है उसको बोला है, जाति से नहीं। उन्होंने कहा है कि इस प्रकार जो सत्य कर्म को करे, जो कोई भी किसी भी वर्ण का, प्रथम तो कहे कि ये मेरा क्षत्रिय ब्राह्मण धर्म है, स्नान आदि कर्मों को करने मुझे भले। ऐसे नहीं शास्त्रों में लिख दिया, या गुरु महाराज जी बुखारबंद से कहते, उनकी वजन तुले हुए होते हैं कि कम से कम माघ महीने में स्नान इत्यादि कर लो तो ये भी पवित्रता ही आपको सत्य कर्म की ले जाएगी, और कम से कम आपको दुख तो नहीं मिलेगा। आप अपने सत्य कर्म करके भगवान की तरफ तो अर्पण होगे। अवश्य में कर्म करें और फल की कोई वांछा ना करें, ऐसा सात्विक त्याग कहाता है। हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सभी सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते, और ना आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं। निश्चय ही इन्हें कहते हैं, जो विवेकी, जो विद्वान, जो ब्राह्मण हैं, वो सत्य कर्मों का कभी त्याग नहीं करते, फल की वांछा नहीं करते। अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्मल होती है। इस निर्मल बुद्धि से ज्ञान उपजता है।
जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से मुक्त हुआ। जब महिमा का ज्ञान आ गया तो संसार के बंधन से उसका मोक्ष हो गया। अब देखिए, भगत कबीर, भगत रविदास जी, नामदेव, चिंबा, पापी, वो क्या नाम है उसका, अजामल, ये तरे नहीं सात्विक भावना लेकर। ये विवेक बुद्धि नहीं थी इनकी। जिनकी विवेक बुद्धि होती है वही विद्वान उसे कहते, पंडित कहते, ब्राह्मण कहते, विवेक बुद्धि वाले। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हे अर्जुन, विवेकी पुरुष स्नान आदि सत्य कर्मों की निंदा नहीं करते और ना आप इन सत्य कर्मों का त्याग करते हैं। जो विवेकी पुरुष है निश्चय से नहीं करते, फल की वांछा नहीं करते। हे अर्जुन, ऐसे प्राणियों की बुद्धि निर्बल होती है, निर्बल होती है। इस निर्बल बुद्धि से ज्ञान पैदा होता है। जब आप सात्विक देह से होंगे, देह से पवित्र होंगे, तो निर्मल बुद्धि होनी शुरू हो जाती है। उससे सात्विक ज्ञान उपजता है, ईश्वर के प्रति समर्पित होने का ज्ञान उपजता है, पैदा होता है। जब मेरी महिमा का ज्ञान उपजा तब संसार के बंधन से मुक्त हो। इससे हे अर्जुन, सत्य कर्मों का त्याग ना करे। जैसे सीढ़ियों के मार्ग से मंदिर के ऊपर चढ़ता है, ये सत्य कर्म करने मुक्ति की सीढ़ी है। बोल शंकर भगवान। चलो, आजकल तो अंडरग्राउंड मंदिर बन गए हैं। किसी जमाने में पहाड़ों पे मंदिर हुआ करते थे, नीचे चाहे 200 किलोमीटर की रेंज ऊपर से नजर आते थे, चाहे इतना ही नजर आते। जैसे माता वैष्णो देख लीजिए, कितनी दूर से कितना नजर आता है उसका टेम्पल, के देख के ही प्रभाव पड़ता है अपने ऊपर। जय माता। ऐसे शंकर जी का पहाड़ों के ऊपर, ऐसे ही लोगों ने अपनी तपस्या के लिए ऊंचे स्थान में मंदिर बनाए थे, क्योंकि मंदिर अपने से ऊंचा होना चाहिए। ऊंचे स्थानों में मंदिर बनाए थे, भगवान का वास होता है। अब तो सुविधा नहीं रही, तो घरों में चलो, जहां स्थान मिला वहां बना लेंगे। भाव बनने चाहिए। जितने देहधारी हैं सो किसी देहधारी की शक्ति नहीं जो सत्य कर्म त्यागी। हे अर्जुन, जब पिता के वीर्य से माता के पेट में ये जीव आता है, उसी दिन से लेकर मरने तक ये निष्कर्मी नहीं रहता, ये कर्म करता ही रहता है। क्योंकि प्रकृति पीछे से कर्म लेके आई है, नेचर लेके आई है। निष्कर्मी नहीं होता और ना ये जीव त्यागे होता है, त्यागी भी नहीं होता। सो सुन, प्राणी सत्य कर्म को मुझ में समर्पे और फल ना मांगे, तब ये जीव निष्कर्मी होगा। कहता कर्म कर, पर उस कर्म दे विच ईश्वर का लेप जरूर ना रख। जे देखो, दो गल्लां ने दे विच, एक तां बिल्कुल लेप ना रखे गल दा, सत्य कर्म कर ले। दूसरा, अगर नहीं होता, राजसी का प्रभाव ज्यादा है, उसकी काट है ये, तो ध्यान ईश्वर का साथ में रखे उस सत्य कर्म में। राजसी होते हुए तो राजसी चीज पीछे हटती जाएगी। उसको पता है कि मैंने इसे क्या देना है, क्या नहीं देना। राम सब दे दिला दिया जाने, राम कोई न्याणा नहीं। राम सब दे दिला दिया जाने, राम कोई न्याणा नहीं। वो सब दे दिला दिया जाने, राम कोई न्याणा नहीं। को नित्य ही अपने कर्म करने का 3 प्रकार का फल होता है। सो सुनो, भले कर्म का फल सुख, अच्छे काम करोगे और कुछ नहीं। मान लीजिए थोड़ा लेप भी लगा है
कि इसमें मेरी ख्वाहिश फंसी है, तो उससे सुख मिलेगा आपको अच्छे कर्मों से। बुरे कर्म का फल दुख, और जो भले बुरे कर्म का रला मिला फल करे तो सुख दुख मिश्रित मिलते, साथ में दुख भी मिलेगा सुख भी मिलेगा, फिर वो माया से लिप्त हो गया। ये 3 प्रकार के फल हैं जो नित्य संसारी मनुष्यों को होते हैं। पर किन को? जो संसार को त्याग कर मेरी शरण नहीं आए। अब देखो यहां पर सारा साफ कर दिया, सब कुछ आपके अंदर होते हुए भी, इच्छाएं होते हुए भी, तो वो गुण से रहित हो जाओ, स्नान निवृत्ति आदि करके। तो कहते ये उनको लगते हैं जो मेरी शरण नहीं आए। जो मेरी शरण में आ गए उनका तो फिर गुजरा साफ होना है, कल्याण होना ही है, वो चाहे किसी भी विधि से करे। तिनको जो प्राणी त्याग कर मेरे चरण कमलों की शरण में आए हैं उनके निकट कोई दुख नहीं आता। जो मेरी शरण में नहीं आए वो तो दुख सुख भोगेंगे, जो मेरी शरण में आए हैं उनके सारे दुख सुख के बंधन से उसे काट दूंगा। अब अर्जुन और सुन, जितने कर्म देहधारी मनुष्य से होते हैं भले या अच्छे, सब देह इंद्रियां और मन से होते हैं। इंद्रियां और मन, 5 ज्ञान इंद्रियां और मन बुद्धि, इससे ये कर्म होते हैं। मन में एक चीज फंसा लिया तो का वो कर्म करता गया आदमी, उससे कहां भगवान का साथ होता है? ये होता है उसको साथ रखेगा तो फिर, क्योंकि शरण जो आता है उसकी लाज रखनी पड़ती है। ईश्वर की जो शरण आता है ईश्वर को उसकी लज्जा होती है। गुरु की जो शरण आता है गुरु को उसकी लज्जा होती है, इसने मेरे ऊपर डोरी छोड़ी है, मैंने इसका कल्याण कर। वो दोनों काम कर देता है। साबुन लगा के निर्लेप भी कर देते हैं। साबुन कौन सा? अपने नाम का, कीर्तन सत्संग भजन, और अपनी तरफ भी मोड़ लेते हैं। बोल शंकर भगवान की जय। आत्मा कैसा है? अकर्ता है, कुछ नहीं करता, केवल एक ही है, निर्मल का निर्मल है। हे अर्जुन, किसको उन्होंने पहचाना? जिसकी बुद्धि निर्मल है। आत्मा को पहचानने वाला कौन है? निर्मल बुद्धि का। निर्मल बुद्धि क्या? किसी से वैर विरोध ना रखे, इस मानसिकता को ऐसे रखे कि मैं किस काम के लिए आया हूं, गुरु की शरण में, भगवान की शरण में किस काम के लिए आया हूं, वो निर्मल बुद्धि रखे। बाकी बातें मन में से निकाल दे। 130 आत्मा को पहचानते हैं, वही लोग अपनी आत्मा को पहचानते हैं। और दुर्मति अर्थात अंधमति पुरुष आत्मा को देख ही नहीं सकते। हे अर्जुन, कहते ना आत्मा भूत, जैसे जो तो शुद्ध आत्मा है उसको तो कोई ना कोई स्थान होता है किसी लोक में, या फिर जन्म उसने लेना है तो जन्म का। जो अवगत आत्माएं होती हैं वो भूत होते हैं, पर वो अगर कोई कहता है मुझे नजर आया तो मैं नहीं मानता, क्योंकि आत्मा तो नजर ही नहीं आती। फिर ऐसे प्राणी को जो माया से लिप्त हो उसको नहीं आती। हालांकि भगवान को, ईश्वर के पास जाने वाले को चेतनता जरूर होती है कि मेरे नजदीक इधर उधर अवगत आत्माएं हैं, उनकी शक्ल नहीं होती। बोल शंकर भगवान की जय। अंधमति पुरुष आत्मा को देखने से, हे अर्जुन, जिसकी अहम बुद्धि नहीं कि जो मैं आत्मा हूं और करता हूं, कुछ नहीं करता। जो कुछ भला कर्म बुरा कर्म होता है देह इंद्रियां मन से होता है, और जिसकी ऐसी बुद्धि है सो वह सब लोगों को मारे तो उसे कोई देख नहीं सकता, किसी कर्म का उसको बंधन नहीं। अब अर्जुन 3 प्रकार का ज्ञान, 3 प्रकार का कर्म और भिन्न भिन्न सुन करता। पहले सात्विक ज्ञान सुनो, जिस ज्ञान से सब प्राणियों में उसको एक ही अविनाशी आत्मा दृष्टि, सब में एक जैसा नजर आ रहा है, वो सात्विक ज्ञान।
जिसको सर्वव्यापक जानकर सबके साथ एक सा हो, वैर से दुख किसी को ना देवे। वैर करके किसी को दुख ना पहुंचाए, किसी का ना दुखदाई ना बने, किसी को देख के जले नहीं। सात्विक बने, सात्विक ज्ञान कहता है। और जब ज्ञान भिन्न भिन्न दृष्ट हुआ कि ये और है और मैं और हूं, ये तेरा ये मेरा, सो राजसी ज्ञान कहलाता है। अब तेरा ही सही, अब मेरा ही सही, ये राजसी ज्ञान है। जिस ज्ञान से सब कोई बुरा दृश्य नजर आवे और सबके साथ वैर बांधा रखे कि इन्हों तो मैं सारी जिंदगी नहीं बनाना, जो मर्जी वैर बांधा रखे, ऐसा तामसिक ज्ञान कहलाता है। अब अर्जुन कर्म सुन, जो इस प्रकार कर्म करे, जो ये कर्म करना मुझको योग्य है, फल की कुछ वांछा नहीं, ये सात्विक कर्म कहलाता है। जिस कर्म के करने से फल की वांछा हो और अहंकार के साथ कहे ये कर्म मैं करता हूं, और जिस कर्म किए से जंजाल बहुत होवे, ऐसा कर्म राजसी कर्म है। जिस कर्म में कोई बंधन बांधना, किसी जी को दुखाना, किसी को घात करना, मारना, दिल दुखाना, ऐसा कर्म अपने में बल और बड़ाई दिखाना, इस प्रकार माया का मोया हुआ कर्म का आरंभ करे, वो तामसी है। और कर्म करता सुन, जो इस प्रकार कर्म करे। अब ऐसा तो प्रतीत होता ही है कि इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर तीनों प्रकार के लोग रहते हैं। सात्विकी भी रहते हैं, जिनको देख के मन करता है कि इनके साथ खड़े रहे, 10 मिनट बाद सुने इसकी, पॉजिटिव एनर्जी भी होती है उनमें। राजसी लोग भी होते हैं, जिनमें ख्वाहिशें जागती हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होना। और तामसी लोग भी है, जो दुख देते हैं, सदा गालियां ही देते हैं एक दूसरे को, तामसी लोग भी। यज्ञ, महोत्सव, होम, श्राद्ध, क्षात्र इत्यादि जो सत्य कर्म है, तिनकी कोई फल ना बाचे। अहंकार से रहित हो, मेरा कुछ नहीं, सब परमेश्वर का है, उद्यम से रहित हो, कुछ सहज हो, सोई करे। और बिगड़े तो कल्पे नहीं, जो कुछ कार्य संपूर्ण हो तो परेशान ना हो बैठे। अगर कोई नुकसान हो गया, कहना चलो कोई कर्म किया, किसी कम ले नुकसान हो गया, चलो ईश्वर की मौसी, मेरे कर्म मेरे क्या नहीं सी, जब प्राप्ति होगी होगी तेरा शुक्र है, उसका ज्यादा ढिढोरा ना पीते। तो पता नहीं मैं दुनिया में कितना खुश हूं, इससे अहंकार पैदा होगा, चलो शुक्र है पता अच्छा हो गया। वह क्या समझे, मेरा कुछ नहीं, सब ईश्वर का है। हर्ष शोक से रहत हो, जो कुछ ईश्वर इच्छा से आ मिले वो भोजन करे। ये ना कहे कि मैं सब्जी नहीं खानी, रुझ से आ रहे 2 दिन उस गल तो घर च बैठ के अन्न नाल की लड़ाई, पेट में भी दुख देना, अपने आप को तकलीफ, बाकी जीव भी परेशान कर। कहता जो मिला, चाहे नमक के साथ ही रोटी मिल गई, अचार के साथ ही मिल गई, वो ग्रहण कर। इस प्रकार सात्विक कर्ता कहना है। अब राशि कर्ता सुन, जीवों को दुखाने में जिसका स्वभाव, जिनने 24 घंटे को फैसला कर लिया, भावे चंगा करे भावे माड़ा करे, मैं ऐसे विरोधता करनी करनी, दिल दुखाने का जिसका स्वभाव, और अपवित्रता, हर्ष, शोक कर संयुक्त जो यज्ञ करे, उसके फल की कामना में करे कि लोग मुझे धन्य कहेंगे, इस निमित्त हर्ष होना, घर में जो द्रव्य व्यय होता है इस कारण से शोक होना, ये राजसी है, तामसी है। शास्त्र की विधि को ना समझे, जो ये महोत्सव किस विधि से किया जाए, किसी को मस्तक ना नवाए, मत्था ना टिके, महामूढ़, आलसी, विषादी, सब किसी से लड़ाई करे, वह तामसी करता। अब है अर्जुन, 3 प्रकार की बुद्धि और 3 प्रकार की दृढ़ता, भिन्न भिन्न अलग। जिस बुद्धि से गृहस्थी में भी सुखी रहे। अब इस श्लोक को अगर देखें कि जिस बुद्धि से गृहस्थ में रहकर भी सुखी, इसका मतलब गृहस्थ भोगना,
क्या संसार गृहस्थ नहीं भोग रहा? क्या जिन्होंने ब्रह्म को पाया वो गृहस्थी नहीं थे? भगवान कृष्ण, राम, ये सभी गृहस्थ, प्रहलाद, ये सभी गृहस्थी थे। हरिश्चंद्र, जितने बड़े बड़े राजा रंग, जितने लोगों ने प्राप्ति की है, ये गृहस्थी नहीं थे। भगवे कपड़े पहनने को, माला पहनने को संन्यास नहीं कहते। वो एक कर्म है, अलग विधि। कहते जो गृहस्थ में भी सुखी रहे, गृहस्थ करे और सुखी रहे। भले कार्य को भला जाने, क्या चंगा काम है, बुरे कार्य को बुरा जाने, और ये भी समझे कि इस बात से मुझको मुक्ति और इस बात से बंधन होगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੰਧਨ ਚ। ਉਹ सोच समझ के काम करना। गृहस्थी भी तरह है इसी वजह से, इसी कारण। जिस बुद्धि से ये बात समझे सो सात्विक बुद्धि है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म, जो बुरे को भला जाने और की ओर समझे, ये राजसी बुद्धि के लक्षण है। जिस बुद्धि से धर्म को अधर्म और जीव घात करने से पुण्य जाने, वह बकरा मैं मारता हूं पुण्य होगा इत्यादि ये बातें समझे, ऐसे धर्म को अधर्म उल्टे समझे तो तामसी बुद्धि है। कर अधर्म रहा है, किसी से मारने से, जीव हत्या करने से क्या कभी सुख की प्राप्ति हुई? अब दृढ़ता सुनो, मन में किसी विकार को न चितवे और इंद्रियां सब वश में होंगे। केवल एक प्रभु की शरण रहे। जब ये वार्ता हो तब सात्विक दृढ़ता जाओ। और जब मन अपने धर्म में सब प्रकार का दृढ़ दबे के कमाने में, दृढ़ खाने पहनने में दृढ़ता हो, तो राजसी जान गया पावा, मैंने चंगा लगेगा, लोग की कहेंगे बहुत बढ़िया पाया वो राजसी। और जब महाघोर निद्रा में सो रहे, परम चिंता में मगन और किसी से कला विषाद, ये तीनों लक्षण तामसी दुर्बुद्धि। ऐसे दुर्बुद्धि वाले निद्रा, कला, चिंता, तीनों विकारों से अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते। इनको तामसी दृढ़। हे भारतवंशी अर्जुन, अब 3 प्रकार का सुख सुनो। कड़वा खावे नहीं, मिष्ट सुखदायक अमृत तुल्य भोजन करे। सुखदायक भोजन। प्रथम तप कष्ट साध कर, तब राज्य स्वर्ग फल पावे। ये सात्विक सुख कहा। कहते पहले कष्ट साध के ईश्वर पे चलना चाह। कष्ट कदों होता है जो रजो और तमो गुण अपने तो परा होंगे ना, क्योंकि सारी जिंदगी लेगी आके थोड़ी तकलीफ होती है। पहला इनको साध फिर जो तो चीज प्राप्त होती है वो सुख जो ईश्वर से, वह सात्विक सुख कहावे है। चाहे स्वर्ग मिल जाए, चाहे राज दे दे, कुछ भी दे दे, वो सात्विक है। अब राजसी सुख सुनो, जिसका फल पहले दुख हो, यानी कि पहला कष्ट किया है डिमांड में, फिर पकड़ पीछे विष फल खाए, वो राजसी कहावे है। जिसका फल दुख हो, प्रथम सुख को पाकर बाद में दुखी फल मिले उसका। विष खाएगा मतलब दुखी फल उसका, वह राजसी कहावे। अब तामसी सुख सुनो। प्रथम बेसुरत निद्रा में आलस्य, असावधानता, प्रभु को विसार। रजाई चो उठन दिल नहीं करता, भजन कीर्तन सत्संग चलता है, पर उठ के जान में मन नहीं करता। वो गल वक्री के गुरु महाराज जी कहते कि चल कन्ना च आवाज ते पै रही है, वो गल अलग है। लेकिन चल के यज्ञ करके आना, एक एक कदम चल के यज्ञ करके उसकी शरण जाना, उसका फल और है। रजाई च बह के सुनने का फल और।
1 ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਦੀ ਔਸਤ ਬਣਾਓ, 1 2 3 4 5। ਜਿਹੜਾ ਆਂਦਾ ਉਹਦਾ 10 ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ 1 ਫਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਜੋ ਔਰ ਤਮੋ ਨੇ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਟਾ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਰਜੋ ਔਰ ਤਮੋ ਗੁਣ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਲੇਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੇਪ ਛੱਡ ਕੇ ਚੱਲ ਬਈ ਉੱਠ, ਨਹਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਨ ਆ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਬਣਾ ਕੇ कीर्तन सत्संग भजन शब्द सब कुछ करते हो और उस प्रभु की शरण चलो। इसी तरह सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, वीरे प्रभु राम जय जय राम, वीरे प्रभु राम जान सीता राम, करो कल्याण सीता। वर्जन और सुनो। स्वर्ग से लेकर पृथ्वी तले पाताल लोक, नाग लोक और तीनों लोक माया से उपजे। इन तीनों लोकों में माया के 3 गुण बरते हैं। इन 3 गुणों के स्वभाव लोगों में बरते हैं। लोगों में गुण हैं, गुणों भी के लोग हैं। देखो ज्योतिष विज्ञान जे जो कुंडली मिलान करते हैं उत्ते कहते ना मनुष्य राक्षस गण, मनुष्य गण योनि लिखते हैं, योनि सर्प योनि, ये सारिया योनियां होंगी जो मिलाते हैं। एक गुण असी नाल लैके आते जो माया दे विच असी फस के पाताल लोक विच साडे 84 लाख योनियां भोगते हैं। उस तो बाद मनुष्य योनि जो आती है ये गुण नाल होंगे ने साडे चलते आते योनियां चलती आते। इसी कारण त्रिगुणमयी सृष्टि कही। इसी कारण हे अर्जुन, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों के स्वभाव की प्रक्रिया देह के साथ ही चलती। प्रथम ब्राह्मण के स्वभाव की प्रतिक्रिया कहते हैं। कैसा ब्राह्मण का स्वभाव है? कौन ब्राह्मण? स्वभाव कैसा? इंद्रियों को जीतना, मन जीतना, तप करना, भजन करना, पवित्र, क्षमा, कोमल स्वभाव, ज्ञान अपना और विज्ञान परमेश्वर का जानना। अपने ज्ञान द्वारा विज्ञान को जानना, परमेश्वर को जानना। और गोविंद में तत्व बुद्धि परमेश्वर का जानना, यह ब्राह्मण के स्वाभाविक धर्म। अब क्षत्रिय के स्वाभाविक धर्म सुनो। शूर, तेजस्वी, राजयुद्ध से ना भागने वाला। राजयुद्ध किसे कहते हैं? धर्म। राजयुद्ध कहते हैं धर्म युद्ध। धर्म युद्ध से ना भागने वाला। बुद्धिमान, दानी होना, परमेश्वर ईश्वर में श्रद्धा होना, ये क्षत्रिय स्वाभाविक लक्षण कहे। अब वैश्य के स्वाभाविक धर्म सुन। वैश्य कहते जो बिजनेसमैन, व्यापारी, खेती करना। पहले खेती और वाणिज्य व्यापार होंदे सीगे, खेतियां होंदियां सी पहला, उन्हां तो रोटी रोजी कमाई जाती थी। खेती करना, वाणिज्य व्यापार, गोवों के साथ सेवा करना, ये वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਪਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੈ। पहले गिने चुने व्यापार होंगे थे। अब शूद्र के गुण सुनो। तीनों ही वर्णों की सेवा करें, जो प्राप्ति हो तिसमें संतोष रख। ये शूद्र के स्वाभाविक धर्म। ये चारों वर्णों के स्वभाव कहे। प्राणी इन अपने अपने कर्मों के करने से स्वाभाविक ही भली सिद्धि को प्राप्त होता है। अपने अपने कर्मों में दृढ़ हुए से जो फल उपजे सो क्या है? पार ब्रह्म सारी सृष्टि का जो करता, सर्व में रमा हुआ अविनाशी, किसको प्राप्त होंगे। हे अर्जुन, ये चारों वर्णों के जो धर्म कहे हैं, इनमें सबको अपने अपने धर्म के पालन से कल्याण होता है। अपना धर्म तुच्छ देखे, दूसरों का धर्म बड़ा देखे, तब भी अपने धर्म ने ही इसको कल्याण देना है। अब कोई कहे कि मैं है तो सनातनी, हिंदू तो जिसे कहते हैं, ज्यादातर हिंदू लोग, मजहब है हिंदू, यही अपनाते हैं सनातन को। दूसरे भी सनातनी है लेकिन कहते नहीं है अपने को। वो अपना धर्म छोड़ के
विधि विधान सारा छोड़ के किसी और धर्म के साथ चला जाए, जैसे देखिए बहुत बड़ी गंभीर एक बाकर खाना होता था, बकरा काटने वाला, उसका बेटा अगर सत्संग कीर्तन में बिठा दिया जाए तो उसको बड़ा अजीबो गरीब लगेगा कि यार मैं तो वो काम हमारे पूर्वज कर रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। और एक धर्म का काम करने वाला, उसका अभ्यास हो, उसको जहां बकरे कटते हैं वहां बिठा दो, वो बेहोश होकर गिर जाएगा, क्योंकि कर्म अपना अपना। इसी तरह अपने धर्म को छोड़कर जो किसी और धर्म में जाकर विलीन होता है, उसका ना इस धर्म में भला ना उस धर्म में भला। अपने ही धर्म में कल्याण है। अगर ईश्वर ने किसी और धर्म में आपको पैदा करना होता तो उन्हीं लोगों में पैदा करता, अपने सनातन अंश में ना पैदा करता या किसी और जगह ना पैदा करता। इसलिए जो जो जिसका धर्म है वैसे वैसे उसे अपने ही धर्म से लाभ होगा, पराया धर्म इसकी सहायता ना करे। अपने अपने धर्म करने से पाप नहीं, अपना धर्म मुक्ति का दाता है। चारों वर्णों में धर्म कहे हैं अलग अलग। अब तीनों पद के लक्षण सुनो। हे अर्जुन, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं। तीनों पद के लक्षण, मेरा भजन करने से चारों अवगुण कट जाते हैं, यानी कि चारों वर्णों के अवगुण कट जाते हैं मेरा भजन करने से। सहज पद को प्राप्त होता है। इसको चौथा पद तुर्या, चौथा पद कहते हैं। इस सहज पद या तुर्या पद और सत पद भी कहते हैं इसे। जो प्राणी इस पद को प्राप्त होते हैं उनको किसी कर्म त्यागने का दुख नहीं, और जो सत पद को पाकर किसी कर्म का आरंभ करे उसको बड़ा दोष है। अब सत पद पा लिया, फिर शूद्रों जैसे कर्म करने शुरू कर दिए तो वो तो अपने अस्तित्व से गिर गई आत्मा में। सत पद का दृष्टांत सुन। जैसे धुएं से रात निर्मल अग्नि जलती है, जिस निर्मल अग्नि में धुएं वाली लकड़ी डाल दे तब वह निर्मल अग्नि को बिगाड़ देती है। जैसे ही चौथे पद वाले को कर्म आरंभ करना भी दोष है। कर्म को आरंभ करना सत्य पद को बिगाड़ देता है। इस कारण जो तुर्या पद में लीन हुआ, इसको कर्म का आरंभ करना कुछ नहीं रहा। अब जो प्राणी चौथे पद में लीन हुआ, इसके लक्षण सुन। मुख्य लक्षण ये हैं, किसी से मोह ममता नहीं, संसार के विषयों से अपना मन जीत रखा, किसी वस्तु की इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, वह निष्कर्मी सिद्ध है। तिस सुख के सामने और कोई सुख नहीं, इसी कारण से तिसको कोई वांछा नहीं। सो वह किस सिद्धि को प्राप्त हुआ? हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरे जानने के ज्ञान को पूर्णतः प्राप्त हुआ। किसको? बुद्धि निर्मल हुई और माहेश्वर पार ब्रह्म विखे तिसकी दृढ़ निश्चय हुआ, और संसारी लोगों की बात नहीं सुनता, ना ही आप किसी से बात करता है, ना किसी के साथ प्रीति है, ना शत्रुता। एकांतवासी मेरे स्मरण के सुख को पाकर पूर्ण हो। संसार में जिसने तीनों बातें जीत रखी, अर्थात देह से संसारी मनुष्यों के संग नहीं करता, जीवा से बात नहीं करता, मन से संसारी लोगों का चित्तवन नहीं, इस प्रकार मन देह मनसा जीव वह जीत रखा है और निरंतर नित्य मेरे ध्यान से जुड़ा हुआ है। सारे संसार से विराग्यवान है। वह ऊपर ब्रह्म के लोक, तले शेषनाग के लोग तक परम सुख को तृण समान जानता है। इसका नाम ही विराग है। फिर कैसा अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, इनका त्याग इनमें रमता नहीं, और भोजन छादन से कुछ अधिक रखता नहीं, इसका नाम त्याग है। जो छहों विकार त्यागे और किसी वस्तु के साथ ममता मोह न रखे, ऐसा जो सत्य पुरुष है सो देह साथ होते हुए भी मुक्त है, यानी कि देह साथ होते हुए भी मुक्त है, जो निर्लेप है। फिर वह कैसा हुआ? ब्रह्मभूत क्या कहिए,
माया के 3 गुण सो काटे गए। जब 3 गुण काटे तब जैसा आत्मा ब्रह्म था तैसा ब्रह्म भूत ब्रह्म ही हुआ। इस कारण से तिसको ब्रह्म भूत ही कहिए। ब्रह्म भूत हुआ तब तिसका आत्मा प्रसन्न हुआ। तब कुछ गई वस्तु की गई चिंता ना करे और अन्न हुई वस्तु के आने की वांछा ना करे। सब भूत प्राणियों से समता दृष्टि हो, ये लक्षण तुर्या पद में मनुष्य में आऊं। तब मेरी भक्ति ये है, जो मेरी महिमा का प्रताप जानता है सो मेरा भक्त कैसा है। भक्त तुर्या पद में लीन हुआ, क्या ब्रह्म ज्ञान का प्रकाश हुआ। सो भक्त प्रभु को जाने, सकल प्रताप प्रभु को माने, बढ़ाई महत्वता का ब्रह्म बोध विचार इसको जाने, आगे और महत्तम नहीं। तिस महिमा का जानना ही परम भक्ति। सो क्षण क्षण पल पल राम राम को सिमरे, हर पल हर क्षण राम राम राम, जो भी शब्द जपते हैं। ये एक उदाहरण है। हे अर्जुन, जिसने मेरी महिमा के ज्ञान रूपी अमृत को पान किया सो जब तक मनुष्य देह में बसे तब तक परम शांति सुख में मगन रहता है। जब देह त्यागे तब मेरे परम निधि अविनाशी पद में जा लीन होता है। ये चौथे तुर्या पद शांति पद के लक्षण गए, जिसको भजन रूप अमृत का स्वाद आया और साथ ही माया की प्रकृति का त्याग कर रहे हैं, सो मेरी कृपा से मेरे पद को प्राप्त होता है। इसी कारण से अर्जुन, तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख, मुझ साथ ही प्रीति कर। बुद्धि का निश्चल चेता मेरे में रखने से संसार के दुख से तर जाएगा। और जो अपने अहंकार से मेरी आज्ञा ना मानेगा तब तेरा विनाश हो जाएगा। जो तू अहंकार से कहे कि मैं युद्ध नहीं करता सो तेरा कहना झूठ है। क्यों? जैसा प्रकृति तेरी है तुझे युद्ध पे मजबूर कर देगी। जिस वर्ग में हो, क्षत्रिय में, तेरी नेचर में तुझे मजबूर कर देना है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जैसे जैसे स्वभाव देह से उपजे सो सब स्वभाव के वश, स्वभाव किसी के वश नहीं। जो तू कुटुंबियों को मोया ये कहे कि मैं युद्ध नहीं करता, कुटुंब साथ है, रिश्तेदारी साथ है, सब कुछ है, ध्यान भी है, इज्जत मान भी है, पर कर्म क्या है? युद्ध करना, क्योंकि पाप का नाश करना और धर्म की रक्षा करना तेरा यही करना। ऐसा कहा। हे अर्जुन, तो क्षत्रिय का स्वभाव तुझसे अवश्य युद्ध करावेगा। हे अर्जुन, एक ईश्वर का स्वरूप भूत प्राणियों में बसे हैं, सो अवश्य कर। जीवों को मोह के यंत्र पर ही बिठाकर सबको भरमाता है। जिस कारण सब भावों से तू ईश्वर की शरण जा, परम शांति जो कल्याण पुरातन स्थान है उसको प्राप्त हो। पुरातन स्थान क्या है? कल्याण, उसको प्राप्त हो। हे अर्जुन, ये परम गुफिया ज्ञान मैंने तेरे प्रति कहा और जितने मार्ग मेरे पाने के सब तेरे को कह दिए मैंने, क्योंकि तू मेरा परम मित्र है। तेरी बुद्धि मेरे चरणों के साथ दृढ़ है, इस कारण से तेरे कल्याण निमित्त मैं कहता हूं। हे अर्जुन, सब भजनों में मुझको ये भजन रुचिकर है। जब तू इस वचन में दृढ़ होगा तब सब भक्तों से मुझसे प्यारा लगेगा। सब भजनों का त्याग कर मेरी ही शरण आ, मैं तुझको सब पापों से मुक्त करूंगा। तू चिंता मत कर। हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैंने तुझे कहा सो तूने ऐसे लोगों को नहीं सुनाना जो मेरी भक्ति से बेमुख हो, जो समझते नहीं ईश्वर क्या है, उससे पीट करके निकल जाओ। जो मेरी भक्ति से विमुख है उससे तुम भी विमुख हो जाओ, तब आप ईश्वर के समझ लीजिए उसके साथ जुड़े हो। मेरी भक्ति से विमुख है जिनमें सुनने की श्रद्धा ना हो, और जो मेरा गुफिया ज्ञान मेरे भक्त को सुनावेगा वह मुझे भक्ति से पावेगा। बोल सतगुरुदेव महाराज की। जिस पुरुष ने मेरी भक्ति की ऐसा कोई दूसरा पुरुष मेरे प्रसन्न करने नहीं है। ऐसा प्राणी ना पीछे हुआ ना होगा, वह मुझको अति प्यारा है।
जिसने मेरे भक्त को गीता का ज्ञान श्रवण कराया है उसको बहुत फल प्राप्त होगा। और जो कोई इस गीता के एक श्लोक का भी पाठ करेगा, वो गीता माता की, गीता के एक श्लोक का भी पाठ, देखो कितनी बड़ी बात है भगवान ने। एक श्लोक का कौन करेगा? जो इधर आएगा वही करेगा ना। इधर आएगा तो सात्विक होगा, सात्विक होगा तो ईश्वर के साथ जुड़ेगा, ईश्वर के साथ जुड़ा तो मन और बुद्धि का लेप उधर आ जाएगा। इसलिए कहा कि एक बार राम कहने से कल्याण होता है, इसीलिए कहा जो एक बार भी पाठ करेगा तिसका फल सुन, सब यज्ञों में जो श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ है तिसका फल देता हूं, और तिस पाठकर्ता के निकट जा खड़ा होता हूं। बोल सतगुरुदेव महाराज। इस बार मुझे एहसास हुआ था कि ये सभी जो हमारे आकार हैं ईश्वर के, गुरु महाराज जी के, सभी खड़े हैं, ईश्वर जी खड़े हैं और पाठ में वो अपना रस डाल रहे। एक बार ऐसा महसूस हुआ इसमें, यानी कि पास खड़ा हो जाता हूं, ऐसा कहा साक्षात ईश्वर। बोल कृष्ण भगवान की, बोल सतगुरुदेव महाराज की। जैसे कोई किसी का नाम लेकर बुलाए तब वह तत्काल बोलता है, तैसे ही गीता के पाठ करने वाले के निकट में जा खड़ा होता हूं, और जो अर्थ कर सुनाए जिसकी महिमा बढ़ाई कुछ और कहीं ही नहीं जा सकती। जैसे मेरी महिमा और बढ़ाई वचनों से गोचर है, तैसे गीता का अर्थ करने हारे ही महिमा वचनों से गोचर है। और सुनने हारा इसको नित्य सत्य मानकर श्रवण करे, वह भी जन्म मरण से बंधन से मुक्त हो जाए। अब सुनने वाला कहाँ गया कि ब्राह्मण सुने, क्षत्रिय सुने, वैश्य सुने, शूद्र ना सुने, कहाँ कहीं नहीं कहा। अगर ऐसा होता, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, चलो इसके बाद में चर्चा करता हूं, इसके बाद ये सब पूर्ण कर। तो शंकर भगवान की, इसको सत्य मानकर श्रवण करे वह जन्म मरण से मुक्त होगा, परमानंद विनाशी पद को पावेगा। इससे हे अर्जुन, ये ज्ञान तेरे कागज होकर श्रवण किया, सो तेरे में जो अज्ञान मोह था नाश हुआ। श्री कृष्ण जी के वचन सुनकर अर्जुन बोला, हे च्युत अविनाशी पुरुष जी, हे भगवान, आपकी कृपा से मेरे मोह का नाश हुआ और ज्ञान भी पाया, मेरी बुद्धि भी निर्बल हुई, मेरे मन में जो संदेह थे तिनका भी नाश हो गया, और अब के मुख से युद्ध करने की आज्ञा हुई है, सो युद्ध करता। संजय संजय राजा धृतराष्ट्र को कहता है, हे राजन, श्री भगवान कृष्ण जी और पार्थ अर्जुन दोनों को संवाद गोष्ठ गीता का माध्यम सुन समझकर मेरे रोम खड़े हो गए। संजय ने धृतराष्ट्र को कहा, ऐसा है ये गीता का जो व्यास जी ने मुझे दिव्य दृष्टि दी, सो तिनको कृपा से ज्ञान घोष मैंने कहा, सो ये गुफिया से भी गुफिया है। योगीश्वरों के ईश्वर श्री कृष्ण भगवान जी और अर्जुन के मुख से जो ज्ञान निकला, जिसको विचार कर परम हर्ष को मैं प्राप्त हुआ। ये संजय बोल, विश्व रूप जो श्री भगवान ने अर्जुन को दिखाया, जिसको विचार कर परम हर्ष और विस्मय को प्राप्त हुआ हूं। हे राजन, अब मेरे नीचे की बात सुन। जिस और जो ईश्वर श्री कृष्ण जी और गंडीवधारी धनुर्धारी अर्जुन है, उसी और लक्ष्मी है, तिस ही की जय होगी, यह मेरी मति है। तू ये निश्चय कर जान, जिसके पक्ष पर श्री कृष्ण जी हैं, ऐसे परम पांडवों की जय होगी। पांडव जीतेंगे और तेरे अधर्मी पुत्र हारेंगे। ये संजय कह रहा है धृतराष्ट्र, ये निश्चय जाओ। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष श्री संन्यास योगो नाम अष्टदश। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम, हे श्री राम जय जय राम। ओम नमो शिवाय।
हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। ओम नमो शिवाय। हरि ओम नमो शिवाय। 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमः। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमः। ओम कलिं कृष्णाय नमो। ओम कलिं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 महाराज की जय। रात को भगवान सबको जीवन दान दे। रात को ये 18वें अध्याय का महात्म होगा और बहुत ही खूबसूरत व्याख्या है कि कोई इच्छा लेकर इस अध्याय को पढ़े, 18वें अध्याय को, तो उसकी इच्छा पूर्ण होगी। इसी अध्याय के महात्म में लिखा है। अब उसकी विधि जैसे 43 दिन कल होगा, ये शास्त्रों में लिखा है कि कोई भी पौधा पैदा होता है, उत्पन्न होता है, या पेट गर्भ में जीव बनता है, तो 43 दिन में उसका शुरू हो जाती है चीज, मानवता की स्त्री या पुरुष। तो 1.25 महीना इसीलिए कहते हैं उसको। बोल शंकर भगवान की जय। रात को उस वर्णों पे भी चर्चा होगी। आज तो गला उतना ही दिया उन्होंने जितना पाठ था, बाकी रात को। बोल शंकर भगवान की जय। महामंत्र